उनकी गुस्ताखी कर रहे थे, तो वो क्या करते, सुनते रहते बैठ करके। अभी यहाँ कोई इंसान दुनिया में अल्लाह को गालियां दे, एक आदमी जो है ना, आप लोग सुनते हो? एक आदमी पूरे कौम पर भारी नहीं पड़ सकता है, वो मजलूम है। और कौन शुरू-शुरू में मजलूम है? जो लोग शुरू-शुरू में मुसलमान हुए, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत मिक़दाद, हज़रत सुहैब रूमी, जो शुरू में मुसलमान हुए स्टार्टिंग में, उन लोगों पर बहुत ज़ुल्म किया गया। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी तकलीफ़ें दी गई, हज़रत यासिर शहीद हो गए, हज़रत सुमैया शहीद हो गई, अबू जहल ने हज़रत सुमैया को बर्छी मारा और वो शहीद हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वो लोग ओजड़ी डालते थे और हँसते थे, लोट-पोट हो जाते थे। सारे दलाइल मैं दे सकता हूँ, ये अगर सब आप ये बोलोगे, सब आपको अगर आप कहाँ से पता इनकार चला? करते हैं सर। सर हाँ? ये सब आपको कहाँ से पता चला? सब हदीस की किताबों से सर। वो हदीस की किताबें किसने लिखी हैं? आप हदीस की किताबें नहीं मानते हैं? आप बोलिए। अरे यार, फिर वही मुझसे सवाल मत करना। जब मैं अरे सवाल भाई, करूँ मेरे तो सवाल आप का जवाब मानते दो। हैं कि नहीं मानते? फिर दलील देता हूँ तो कह रहे हो कि हदीस नहीं मानते हैं, तो आप हदीस की बोलिए, इस्लाम हदीस की भाई, बात नहीं मानते। फिर तो आप इस्लाम किस पर भाई, बात कर रहे हैं? इस्लाम भाई सुनो। आपको शायद बोलिए। बहुत दिक्कत है समझने में। मैं पहले आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। जब मैं जी। आपसे कुछ सवाल करूँगा, आप मेरे सवाल का अगर आपके पास जवाब होगा तो जवाब दीजिए, वरना ये कहिए मेरे पास जवाब नहीं है, या मैं जवाब देना नहीं चाहता, ठीक है? लेकिन आप सवाल के बदले में मेरे से सवाल नहीं करेंगे। आपने मैं इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों को वहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म नहीं किया गया, वो लोग नहीं निकले, मैंने वो कहा लोग अपने मैंने अल्लाह के हुक्म से निकले, भाई उसकी दलील मैं देना चाह रहा हूँ। बेढंगरपना कर रहे हो। मैंने कब कहा कि बोलिए। मुसलमानों पे जुल्म नहीं किया गया? ना मैंने आपने कहा बोला क्या? ना मैंने ये कहा मुसलमानों पे जुल्म किया गया, ना मैंने ये कहा कि नहीं किया। मैंने दोनों बात नहीं कही। अरे भाई, इसलिए उसी की क्योंकि दलील दे रहा पहले हूँ, तो बात दलील तो सुन लीजिए। दलील क्या है तुम्हारी? हदीस है ना, किसने लिखी है वो हदीस, ये पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल हदीस ही में दलील है। आप किसने दिन-रात हदीस किसने हदीस लिखी का है वो? हवाला देते हैं और वो आप हदीस हदीस का किसने हवाला लिखी नहीं है? लीजिएगा। अरे भाई वो हदीस किसने लिखी है? जिन्होंने भी लिखी है, आप उसको गलत मानते हैं जिन्होंने तो बोलिए। आप किन्होंने उनका लिखी है? डिनाई कर हाँ, जिन्होंने भी लिखी है, आप किन्होंने उनको लिखी है? जिन्होंने का मतलब क्या होता है? किन्होंने आप लिखी है हदीस? हदी आप हदीस की बात मानते हैं, आप हदीस पर बात करिएगा। अबे मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता, तेरे नबी को नहीं मानता, तेरी कुरान को नहीं मानता, तो हदीस क्या चीज़ है? मेरे मानने की बात बार-बार मत किया कर भाई। क्यों इतना इलॉजिकल बात करता है? तुम अगर कुरान मैं से अगर क्यों मैं दलील दे एक रहे हो? एक होल्ड 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 सबर सबर। अगर मैं मानता, तो फिर मैं एक्स मुस्लिम क्यों होता भाई? मेरे दिमाग में गड्ढा था कि मैं हदीस भी मानता, मैं कुरान भी मानता, मैं नबी को मानता, अल्लाह को मानता, फिर कहता मैं एक्स मुस्लिम। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, और मैं तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि भाई मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तुम मानने वाले हो। तो तुम मानते हो अगर किसी चीज़ को, तो किसको मानते हो वो मैं पूछ रहा हूँ। तुमने कहा कि मैं इसको इसकी दलील देता हूँ कि मुसलमानों पे ज़ुल्म किया गया। मैंने बोला कहाँ से पता चला? आपने कहा हदीस से। मैंने कहा हदीस किसकी? तो पहले तो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो हदीस किसकी? मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हदीस लिखी है आपके मुसलमानों ने। अब एक डाकुओं का ग्रुप, डकैतों का ग्रुप क्यों लिखेगा कि हमने डाका मारने के लिए वहां पर गए तो हमारे 2 लोगों को पकड़ के किसी ने कूट दिया? क्यों लिखेगा वो? वो तो कहेगा हम तो रास्ते से जा रहे थे, हमको पकड़ करके वहां गाँव वालों ने खूब पीटा। हमारी कोई गलती नहीं थी। और जब मुसलमान ही लिखने वाले हैं हदीस तुम्हारे, तो तुम अपनी हदीस में अपने फेवर की बात लिखोगे ना। मैं क्यों मानूं कि वो तुम्हारी बात सच्ची हदीस में लिखी हुई? मेरे पर क्या हुज्जत है मानने की, बताओ? बोलो। अरे भाई, हदीस की बात नहीं करेंगे, कुरान की बात नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए, फिर लॉजिक पर बात कीजिए। देखिए, ये होती है इन लोगों की हरकत। पहले तो कहते हैं कि दलील दे नहीं पाओगे, और जब दलील देने लगते हैं तो कहते हैं कि किन किताबों से दलील दोगे, और कहते हैं कि हाँ हदीस की किताबों से दलील देंगे, तो कहते हैं कि हदीस की किताबें तो मुसलमानों ने लिखी है, इसलिए हदीस की किताबों से दलील नहीं चाहिए। तो भाई किन किताबों से दलील चाहिए? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से दलील दें। दिन रात टीवी पर बैठकर कुरान और हदीस पर ज्ञान देते हैं, और जब दलील हदीस से इन्हीं लोगों के खिलाफ दी जाती है तो कहते हैं कुरान और हदीस हम लोग मानते ही नहीं। ये है इन लोगों की दोगलापनी, और ये है इन लोगों की बेईमानी। फिर तो आप भी पहले क्या दलील बोला मत था? दीजिए, हम भी दलील नहीं देते हैं, आप भी दलील मत तो दीजिए, लॉजिक पर बात कीजिए। पहले क्या बोला था मैंने? यही तो बोला था ना कि मोहम्मद का जिक्र इस्लामी किताबों के बाहर है ही नहीं, मजहबी किताब के बाहर है नहीं मोहम्मद का जिक्र, तो तो क्यों फिर मानूं? मोहम्मद का जिक्र ही छोड़ दीजिए। आप दुनिया पर बात कीजिए। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, इसका कोई क्रिएटर है कि नहीं, आप ये बताइए। क्या इस पर वो बहस कीजिए। आप जब ठीक है, हदीस नहीं मानेंगे, कुरान नहीं मानेंगे, तो दुनिया फिर कैसे, तो ठीक है, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। दूसरा जवाब, इसका कोई क्रिएटर है कि नहीं है? मुझे नहीं पता, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। देखो, ये खुद कंफ्यूजन में है, इसको पता ही नहीं कि खुदा है या नहीं है। और जिसको पता ही ना हो, जो खुद कंफ्यूजन में हो, वो किस चीज की तरफ दावत देगा? जिसको रास्ते का पता ही नहीं है, वो रहनुमा बन सकता है क्या? वो रास्ता बताने वाला बन सकता है क्या? ऐसा आदमी जिसको रास्ते का पता नहीं, वो खुद जाके गड्ढे में गिरेगा, और जो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे
वो लोग भी गड्ढे में जाकर गिरेंगे। इस्लाम ने पक्के रास्ते की खबर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की खबर दी है कि इस दुनिया का कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई परवरदिगार है, वही इस दुनिया का पूरा सिस्टम चला रहा है, वही इस दुनिया का पूरा निजाम चला रहा है। तो इस्लाम ने लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखा, पक्की खबर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की खबर दी। लिहाजा जो रास्ते की पक्की खबर रखता हो वही रहनुमा बन सकता है, वही लीडर बन सकता है। आप बताओ। ऐसे लोगों को कहा गया कुरान में, यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली अभी वादिन सवाल था ही नहीं। यहीमून। ना भाई, ना अभी भाई, तुम्हारी मेरी क्या बात ये हुई? किसी अभी एक तुम्हारी जगह मेरी खड़े बात नहीं है। लॉजिक पे बात करने वाले थे ना, देखते फिर चलेगा ना कुरान पे। इनके पास खुदा की फिर कोई चलेगा। दलील है, ना होने। अरे भाई सबर, तुमको बैक स्टेज किया मैंने, तुम्हारी बात नहीं आ रही। अभी क्या बात तय हुई थी? कुरान हदीस पे से दलील नहीं लेनी तो चलो लॉजिक पे बात करते। मैंने कहा ठीक है, लॉजिक पे बात करते थे। तो तुमने लॉजिक पे बात नहीं करी, सिर्फ एक सवाल पूछा कि दुनिया अपने आप बन गई, किसने बनाया और कब बनी, है ना? और उसके बाद मेरे बारे में ओपिनियन देने के लिए फिर कुरान पे जब मार दिया तुमने। भाई मैं उसे मानता ही नहीं कुरान क्या कहता है। कुरान तो एक और चीज कहता है, पता क्या कहता है कुरान? कुरान क्या कहता है? वो कहता है, ए नबी हमने जो कुछ तुझ पर नाजिल दिया किया है, म्यूट कर ले। ए नबी हमने जो कुछ तुझ पर नाजिल किया है, अगर तुझे उसमें कोई शक शुबा है तो जाकर के उनसे पूछ जिनको हमने पहले नाजिल किया, यहूदी से। आपके नबी की नबूवत को वेरीफाई करने वाले कौन है? यहूदी है। अगर यहूदी ये कहेंगे ना कि ये कलाम वैसा ही है जैसा हमारे खुदा का कलाम है, तो ही वो तुम्हारा कलाम सच्चा है। और अगर यहूदी ये कहेंगे कि ये नबी सच्चा है, तो तभी तुम्हारा नबी सच्चा है। यहूदी कहता है कोई आज तुम्हारे कलाम को सच्चा और तुम्हारे नबी को सच्चा? नहीं कहता। जवाब है नहीं कहता। तो तुम अपने उस कुरान की दलील मुझे मत दो जो खुद बेदलील है, जो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो जो खुद मोहताज है दूसरी कम्युनिटी का। यहूदी रात दिन तुमको गालियां देते हैं, तुम्हारे नबी को झूठा नबी कहते हैं। तुम मुझे कहां की दलील ला करके दे रहे हो? मैं नहीं मानता तुम्हारे उस कुरान को भाई, मेरे से लॉजिक पे बात करो। जी इस्लाम साहब। अरे भाई ठीक है, आप कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, सब तो बोल दिया। आप कुरान को भी नहीं मानते, आप हदीस को नहीं मानते, फिर इंसानियत का दर्श देते हैं, और उसके बाद आप जानवरों की कत्ल करने को जायज भी ठहराते कि जिंदा रहने के लिए जानवरों को कत्ल कर सकते हैं। ये कौन सी इंसानियत है भाई? किस चीज का दर्श दे रहे हो? आपका बाउंड्री हमको समझ में नहीं आ रहा है यार। बोलता है मेरे बारे में, मैं ये ठहरा तो मैं वो ठहरा, तो कितना बड़ा झूठा मक्कार है भाई तू। मैं बाउंड्री समझ में नहीं आ रहा हूँ, किस चीज की तरफ दावत दे रहे हो तुम, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं किसी की तरफ दावत दे रहा हूँ? नहीं आ रहा है ना? पता है क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम अपना जो ईमान का चश्मा है ना, और जो अपना एक पिंजरा है, दायरा है जो एक तुम्हारा कुरान और सुन्नत का, तुम उससे बाहर निकल के कुछ सोच ही नहीं सकते, और तुम सुनना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। तो क्योंकि मेरा जो दायरा है वो हेलो सर, सुनिए सुनिए, आप जो है ना रोटी चावल खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप रोटी चावल खाते हैं और जिंदा रहते हैं ना, तो बेशुमार कीड़ों को मार करके जिंदा रहते हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए कीड़ों को मत मारिए। ये मत दलील दीजिए हम अपने जिंदा रहने के लिए इसको मार सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो आप फिर इंसानियत का हवाला ही मत दीजिए मेरे भाई। जो अपने लिए पसंद करो, जानवरों के लिए भी पसंद करो। ये कैसी बात है कि इंसान के लिए अलग कानून, जानवर के अंदर जान नहीं है क्या? भंगर, मैं इंसानियत का पैरोकार हूँ, जानवरियत का पैरोकार नहीं हूँ, कुत्तियत का पैरोकार नहीं हूँ। देखिए ये खुद ही बोल रहा है मैं इंसानियत का पैरोकार हूं, जानवरियत का पैरोकार नहीं हूं। लेकिन जब कोई मुर्गा खाता है तो वहां ये मुर्गानियत का पैरोकार बन जाता है। एक तरफ कहते हो कि सारे जीव बराबर हैं, जीव हत्या पाप है, दूसरी तरफ कहते हो मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूं, जानवरियत को नहीं मानता हूं। तो इंसान और जानवर में तुमने फर्क कर दिया ना। और ये भी कहते हो कि सारे जीव बराबर हैं, तो भाई तुम्हारी ही बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है, तुम्हारी ही बातों में तजाद है। तो तुम पहले ये तय करो कि सारे जीव बराबर हैं या नहीं है। अगर सारे जीव बराबर हैं तो तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि चावल रोटी सब्जी करोड़ों जीवों की हत्या करके तैयार की जाती है। और अगर सारे जीव बराबर नहीं हैं तो कोई मछली खाए या मुर्गा खाए, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में जीव हत्या होती है। जो मुर्गा खाता है वो भी जीव हत्या करता है, जो मछली खाता है वो भी जीव हत्या करता है, जो चावल सब्जी और रोटी खाता है वो भी जीव हत्या करता है। सुनो सुनो, तुमको जो है ना कुरान सुना ठीक बात, तेरी बात सुनी गई ना, सुनी गई ना तेरी बात, तो अपनी बारी में बोला करो और दूसरे की बारी में सुना करो। सुनो, तुमको कुछ आता जाता है नहीं यहाँ। चुप चुप, जब तू बोल चुका है तेरे को जवाब दिया जा रहा है, तो चुपचाप होकर के सुन। मैंने कहा मैं इंसानियत को मानता हूं, मैंने ये नहीं कहा मैं कुत्तियत को मानता हूं, मैंने ये नहीं कहा मैं बिल्लियत को मानता हूं, मैंने ये नहीं कहा मैं हाथियत को मानता हूं, चीतियत को मानता हूं, शेरियत को मानता हूं। अबे जानवर की बात कर रहा है
तुझे तो जानवर के बारे में, कीट के बारे में, कीटाणु के बारे में पता ही नहीं है कि तू क्या बात कर रहा है। डंगर मेरे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि भाई किसी की जानवर की जान लेनी ही नहीं चाहिए, या मैंने कहा कि लेनी चाहिए। मैंने कहा जितनी हिंसा गैर जरूरी हो, जिस हिंसा के बगैर इंसान सरवाइव कर सकता हो, जितनी हिंसा के बगैर ये जीवन, ये प्रकृति, ये सिस्टम इसी तरीके से चलाया जा सकता हो, उतनी हिंसा करना ही लॉजिकल है। उससे ज्यादा हिंसा करना अगेंस्ट ऑफ मॉरलिटी है, अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट ऑफ नेचर है। ये मैं कह रहा हूं, जो तेरी समझ में नहीं आएगा बात। तू जो अनाज की बात करता है, तू जो रोटी चावल की बात करता है, उतनी हिंसा करना जो है वो मजबूरी है, मजबूरी है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे को काट करके या उनको खोद करके उनसे सब्जी और खाने की चीजें, अनाज वगैरह नहीं निकाला जाएगा, तो इंसान का जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो नहीं चल पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उतनी करना जरूरी है, वो गैर जरूरी नहीं है। लेकिन एक इंसान अगर चाहे तो हरी सब्जी खा करके, दाल चावल रोटी खा करके सरवाइव कर सकता है। उसके बाद जाकर के अगर वो मुर्गे को काट करके खाता है, बकरे को काट करके सब्जी बना करके खाता है, तो फिर उतनी हिंसा जो है वो गैर जरूरी है और उसको हिंसा माना गया है। क्योंकि तुम्हारे पास उसका ऑप्शन मौजूद है कि तुम उसके बिना भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ सरवाइव किया। तो ये अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि तुमने एक दूसरे की जान ली जिसको जान देने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं था, या जिसकी जान लेने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं था। जरूरी हिंसा, मिनिमम हिंसा इंसान की जान बचाने के लिए जायज है। तो भाई मिनिमम हिंसा किस में होगी? एक जानवर की हत्या करने में या करोड़ों जीवों की हत्या करने में? जाहिर सी बात है एक जीव की हत्या करने में मिनिमम हिंसा होगी। तो साग सब्जी खाने में करोड़ों जीवों की हत्या होती है, इसके बरक्स एक बड़ा जानवर जबा करके खाने में सिर्फ एक जीव की हत्या होती है और कई लोग उसमें से खा सकते हैं। तो मिनिमम हिंसा किस में हुई? साग सब्जी खाने में या एक बड़ा जानवर जबा करके खाने में? तो भाई तुम्हारी ही बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है। एक तरफ कहते हो कि कम से कम हत्या होनी चाहिए जान बचाने के लिए, दूसरी तरफ कहते हो कि करोड़ों जीवों की हत्या जिसमें हो रही है वही ठीक है। तो पहले तो तुम ये तय करो कि मिनिमम हत्या होनी चाहिए या मैक्सिमम। अगर कहते हो कि मिनिमम, तो भाई एक बड़ा जानवर जबह करने में मिनिमम हत्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जान होती है। और अगर कहते हो कि मैक्सिमम, तो भाई तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। जहां पर एक जीव की हत्या करके काम चल सकता है, वहां तुम करोड़ों जीवों की हत्या करने की बात कर रहे हो, करोड़ों जीवों की जान लेने पर तुले हुए हो। तो तुमसे बड़ा जालिम तो दुनिया में कोई नहीं है। इसको कहता हूं मैं अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। आई बात समझ में? लेकिन भाई ये बात तुझको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तेरा चश्मा ईमान वाला है, जो कुरान और हदीस से चलता है, उसके अलावा तुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो सुनो, तुम दिन रात कुरान हदीस का जो दर्स देते हो और बेवकूफ लोगों को बुलाकर स्ट्रीम कराते हो। आज मैं जब बात करने बैठा हूं और पूछता हूं तुमसे दलील, और देने के लिए दलील तैयार हूं, तो तुम पीछे हट रहे हो। तुम कहते हो एक्स मुस्लिम, हम हिस्ट्री पढ़े, हम हदीस पढ़े, हम कुरान पढ़े। कितना पढ़े हो? दलील मैं दे रहा हूं तो तुम्हारी हवा लग जा रही। फिर बात करने की तमीज ही नहीं, बार बार मुझे म्यूट कर रहे हो, बार बार मुझे म्यूट कर रहे हो जब बात करना चाह रहा हूँ। कभी इधर जा रहे हो, तुम 10 मरतबा मुझे म्यूट कर चुके हो, 10 मरतबा म्यूट कर चुके हो। जब मैं बात करना चाहता हूँ तब तुम म्यूट करते हो। नहीं बोलता तुम्हारे बीच में, इसलिए तुमको म्यूट करना पड़ता है। आधा मिनट में बोलता हूँ, 5 मिनट तुम भाषण देते हो, मैं सुनता हूँ बैठ के। अरे भाई मैं भी तो कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरी भी बात सुनो। सिर्फ तुम अपनी बात लगाए हुए आधे घंटे से। भाई तुम्हारी बात तो सुन करके तुमको जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारी बातें ही इतनी बेसिर पैर की हैं, तो मैं क्या सुनूं उनका? बताओ मैं क्या सुनूं उनका? जो अपने आप को कहते हो हम एक्स मुस्लिम, हम कुरान बहुत पढ़े हैं, हदीस बहुत पढ़े हैं, सब कुछ हम खंगाल के रखे हैं, तो मैं जरा जानना चाहता हूं तो तुम कितना पढ़े हो? ये मैं जान नहीं सकता हूं कि कितना पढ़े हो। तो फिर एक काम करो, तो फिर मेरे से ना कुरान से कोई टॉपिक सेलेक्ट करो और फिर मेरे से उस टॉपिक पर चलना हो, जिस टॉपिक पर, हर टॉपिक पर हम तैयार हैं। सुनो एकदम ऐरा गैरा नत्तू खैरा को लेकर बैठ के सवाल पूछते हो, जिसको ना कुरान आता है ना हदीस आता है, और दिखाते हो कि हम बहुत कुरान हदीस को जानने वाले हैं। आपको सब आता है? इतना आता है, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हो, तो बताओ हदीस पर बात करो, कुरान पर बात करो, तारीख पर बात करना है। अरे रंडीराना रोना हो गया तो भाई अब आगे बात कर लें। अबे सुनो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, अभी पता चल गया। अबे झोपड़ी के, तुझको तो आता है ना कुरान हदीस, तो चल ना तेरे से बात करते हैं। तू कह रहा है कि जितने भी लोग मुसलमान हमारी स्ट्रीम में आते हैं उनको कुछ आता जाता नहीं है, और हम उनको दिखाते हैं कि भाई हमें सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। आज तू आया तो तेरे को सब आता है ना भाई।
तुम जाहिल जपाट हो, समझे ना, तुमको आता जाता ही नहीं है कुछ। अभी जब मैं सुन बे चूतिए, ये जो तू लैंग्वेज बोल रहा है ना, ये लैंग्वेज हम तेरे से अच्छी बोल सकते हैं और तुझे गाली से अच्छी दे सकते हैं, लेकिन मैं तेरा ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि तुझे बहुत कुरान हदीस का पता है, तो मैं तेरे साथ कुरान हदीस पे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या तू मेरे साथ कुरान किया हदीस पे गया, डिस्कस करना वाकई अबे गाली वाकई से सुन ले, बोल रहा है वाकई तू रजी में 10 मुसलमानों को शहीद किया गया। चुप चुप जाहिल साला, साला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या बे तुम्हारा, कुत्ते के बच्चों? तुम मुसलमानों का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ये भौंकना चिल्लाना कुत्ते की तरह और सामने वाले की बात ना सुनना। अबे अगर तू कुरान हदीस को इतना ही जानने वाला है तो चल ठीक है, मैं ऑन टेबल हूं, तू भी ऑन टेबल, डिस्कस करते हैं ना, क्यों भौंक रहा है? बताना टॉपिक, किस टॉपिक पे बात करेगा कुरान हदीस से, चल स्टार्ट अरे करना। तमीज से बात नहीं कर रहे हो तुम आधा घंटा से तुम कर। अबे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मुसलमानों से बात करता हूँ फिर तमीज से बात नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों के पास तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने शुरू किया तुम करके, उसके बाद मैं बदतमीजी पर आया हूँ, वरना मैं आप करके शुरू से बात कर रहा हूँ आपको। मुझे टॉपिक बता दो अगर तुम्हें बात करना है, नहीं तो दफा हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आप तुम्हें कुरान जिस हदीस पे बात करना है, तुम फिर इंसानियत पे बात मत करो मेरे से, अगर तुम्हें कुरान हदीस पे बात करना है। नहीं तो इंसानियत की दावत दे रहे हो तो इंसानियत ही पर बात करूंगा ना। तो फिर तुम्हारी कुरान में इंसानियत है कहीं? इंसानियत, पूरा इस्लाम इंसानियत ही से बना हुआ है। दावा करेगा मैं पूरा इस्लाम इंसानियत मोहम्मद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, वो भरी पड़ी है, अभी दावा करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज लेकर आए थे कि तन्हा आए थे, ये बताइए। 7 लोग शुरू में कौन ईमान लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चंद। अरे सुनना यार सुनना, वो तेरा उमर फारूक, वो उसने रोमन और पर्शियन के ऊपर पूरी फौज भेजी थी, क्या अकेला तन्हा गया था वो वहां? अरे भाई स्टार्टिंग से आसमान से फौज नहीं उतरी थी, शुरू में वो लोग मुसलमान हुए थे, जो गुलाम थे, जो मजबूर थे, बकचोद आदमी यार। इन लोगों को बदतमीजी से बात करने की ही तरबियत दी जाती है। उसके बाद मेरा माइक बार बार बंद कर रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इससे मेरा चैलेंज है कि भाई जिस टॉपिक पर बात करना हो बात करो, आओ मैं तैयार हूं। रूल के साथ बात होगी, बदतमीजी के साथ बात नहीं होगी, तमीज के साथ बात होगी, जिस तरह एक इंसान बातचीत करता है, जानवर की तरह नहीं। इन लोगों की आदत ये होती है कि ऐसी बात करेंगे कि लगेगा कि मुसलमान सबसे बड़े जालिम, हालांकि मुसलमान मजलूम है। मुसलमानों को मक्के से निकाला गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनकी खालें उधेड़ दी गईं, कई मुसलमान शहीद हो गए, हजरत सुमैया शहीद हो गई, हजरत यासिर शहीद हो गए। तो मुसलमानों को तो मारा गया, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और उनको मक्के से निकलने पर मजबूर किया गया। उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी, अपना मुल्क, अपना वतन, इसके बावजूद सब कुछ छोड़कर उन्हें मदीना हिजरत करने पर मजबूर करना पड़ा। जब इन चीजों पर बात करोगे तो ये लोग इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया उस पर बात ही नहीं करेंगे। ये है इन लोगों की दोगलापनी। और जो लोग इन लोगों के फॉलोअर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। जब तक इन लोगों को माल मिल रहा है तब तक मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं। जिस दिन माल मिलना बंद हो जाएगा उसी दिन फिर ये लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए।